संगठन हो, परिवार हो, कंपनी हो, कोई भी, जब हम 1 से 2, 2 से 4 लोगों का जो संगठन को जो तैयार करते हैं, तो उसमें एक नियम का होना बहुत जरूरी होता है, एक संविधान का होना बहुत जरूरी होता है। एक एक परिचय भी होता जाएगा और ये भी जो है काम निपट जाएगा। ताली से स्वागत दीदी का। राजकुमार जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि ये एक ऐसा सदस्य है जो कुछ करे ना करे लेकिन जगे हुए रहते हैं। या पूर्व में आपने जो मनमानी यहाँ की हैं वो नहीं चलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब से बना है लगभग 24 साल से ज्यादा का समय बीत गया है। तब से हमने देखा है कि हमारा जो जनसंपर्क विभाग है वो सीधे छत्तीसगढ़ के मुखिया के हाथ में रहता है। बाकी प्रदेशों में शायद उसके लिए अलग मिनिस्टर रखे हैं, ताकि हम जैसे पत्रकार आसानी से उनसे भेंट मुलाकात कर लें, उनसे अपनी व्यथा बता लें या अपनी जो मांगे हैं वो सर्वसाधारण रूप से वहां पर रख लें और वो मांगे पूरी हो जाए। लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो यदि सरकार चाहे तो जैसे पीडब्ल्यूडी के लिए, जैसे पंचायत के लिए, जैसे शिक्षा के लिए, जैसे स्वास्थ्य के लिए एक मिनिस्टर होता है, ठीक उसी तरह हमारे लिए भी अलग एक मिनिस्टर तय करना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री की व्यस्तता को हम समझ सकते हैं। जब एक पत्रकार अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने समाज के जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने जिला कस्बे से लेकर के पूरे राजधानी के जरूरतों को पूरा करने के लिए डट कर सामना करता है, तो वो तो मुख्यमंत्री हैं, सीधा सीधा छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, सभी विभागों के कर्ता धर्ता हैं। तो उनके पास कितना समय मिल पाएगा? सुनियोजित ढंग से यदि किसी सभा में बुला लिया जाता है तो हम पुचकारे जा सकते हैं और पुचकारते आए हुए हैं। लेकिन एक तबका हम जैसों का हमेशा तिरस्कृत रहा है। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के या किसी न्यूज संस्थान के निजीगत आहत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आप ही सबसे पूछना चाहूंगा, आहत तो रहे हैं, तिरस्कृत तो रहे हैं। अब समय आ गया है हम सब एक होकर के कम से कम संघर्ष कर सकते हैं और अपनी उपस्थिति वो भी डिजिटली घर बैठे दर्ज करा सकते हैं। और यही हमारी उपस्थिति सरकार के सीधे जेहन में जाकर के बैठेगी। मुझे आभास नहीं था, कई लोग खिल्ली उड़ा रहे थे कि बेवजह का मुहिम चालू कर दिया गया है, शायद इसका प्रतिफल ना हो। बैठ जाइए, बैठिए। शायद इसका प्रतिफल ना हो, लेकिन इनकी उपस्थिति ही बयां कर रही है कि अपने हक के लिए हम आ गए हैं, तो बाकी सभी के हक के लिए भी लड़ेंगे। तो भैया बोल रहे हैं लड़ेंगे, आप बोल दिए, आप ही बोलते हैं कि लड़ेंगे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, संघर्ष करेंगे, संघर्ष करेंगे। तो यहां कोई किसी भी राजनीतिक दल का कोई भाषण नहीं चल रहा है कि उसकी संज्ञा दी जाए, लेकिन अपने हक के लिए तो हम सुन सकते हैं, अपने हक के लिए तो संघर्ष कर सकते हैं।
यदि अपने हक के लिए आप लोग नहीं संघर्ष करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा अस्तित्व ही धीरे धीरे जो आज धूमिल हुआ है, कल जो है मिट्टी में भी। आपका समर्थन सभी का समर्थन जब मिलने लगा तो फिर कितना मैं मुंह चुरा करके या पीछे भाग सकता हूं। सबकी जिज्ञासाएं उठने लगी कि भाई इसके लिए हम किए हैं तो ये भी तो हमारे लिए करेंगे ना, तब तो उसी बीच जो है सबने भाई मदद किया, तो हमारा भी फर्ज बनता था कि हम भी कोई कुछ अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करें। तो वही हमने समर्थन पत्र दिया सरकार को और सरकार ने उस पे बोला विचार करेंगे। चलो भाई विचार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा कि कई लोग वेबसाइट तो चला रहे 6-7 साल से, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाए। पूछे हम कितने लोग हैं इस मुहिम से पहले उनका रजिस्ट्रेशन था, हाथ खड़ा कर दीजिए। तो इस मुहिम से पहले देखिए, इक्का दुक्का ही। इस मुहिम के बाद कितने को रजिस्ट्रेशन हो गया, हाथ खड़ा कीजिए। यहाँ सबका रजिस्ट्रेशन। मैं रायपुर से हूँ। पिछले 26 वर्षों से कई समाचार पत्रों सहित नेशनल न्यूज चैनल्स में मैंने काम किया। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि हम संगठित नहीं है, हम अपनी आवाज स्वयं नहीं उठा सकते। अगर हम वेतन की बात करें, किसी न किसी रूप से हम श्रमजीवी होते हैं। हमारा जो परिवार है वो इन्हीं सभी माध्यमों से चलता है। भोजन का वक्त हो गया है, सिर्फ 2 ही लाइनें मैं बोलूंगा कि प्रत्येक पत्रकार को सबसे पहले स्वयं को परिमार्जित और परिष्कृत करना चाहिए। लगातार उसको पढ़ना चाहिए, मुद्दों की समझ होनी चाहिए, हमारी भावभंगिमा ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, वो हमारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सके। सबसे महत्वपूर्ण पत्रकार का सम्मान होता है, तो हमको अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करनी है। सभी साथियों, सीख ना समझ के सलाह समझिएगा। और चलिए, भोजन का वक्त हो गया है, अपन भोजन करें, फिर विस्तार से इस विषय में चर्चा करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम अवधेश जायसवाल है। मैं सटीक खबर देखता हूँ। मेरा मुख्य निवास बलरामपुर जिले में है और मेरा रहना सरगुजा अंबिकापुर में होता है। और मीडिया सम्मान परिवार में जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बढ़िया आय का साधन बन रहा है। बाकी सब तो ठीक है। इसी बाकी सब राधे राधे, जय श्री राम, धन्यवाद। चैनल है, पोर्टल है और यूट्यूब पे भी है। एक समस्या है, उस समस्या का समाधान हुआ ही नहीं। वो समस्या ये है कि मैं जनसंपर्क कार्यालय एक बार नहीं कई बार गया, 2-3 बार। उसके बाद भी मेरे साथ कुछ भाई लोग भी गए थे। गुलाब का फूल तो भेजा गया पर कुछ उसका समाधान ही नहीं हुआ। और मैं कई बार बोला भी इस चीज को कि सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और वही अधिकारी जो सूरजपुर में थे, अजीत एक्का, वो सूरजपुर में थे 2022 में, वो जग संदेश मेरे ही चैनल पे उसको पावती दिए थे। अभी आज वो पावती मैं रखा हूँ अजीत एक्का का, जनसंपर्क कार्यालय को उन्हीं का सिग्नेचर से वो जमा किए थे। उस समय मेरा सूरजपुर में लिस्ट में नाम था, पर आज वही व्यक्ति अंबिकापुर आ गया है तो जमा नहीं कर रहा है। ठीक है, चले रहो ना, बोलते रहिए, कंटिन्यू। कोई रिएक्शन नहीं आया है। गुलाब का फूल तो मेरे को लगता है कि 50 लोग भेजे हैं, ठीक ज्यादा गया होगा, पर इसका समाधान तो हुआ ही नहीं। अरे पढ़े गया है, हाँ राजकुमार भी पढ़े गया है, पर कुछ हुआ क्या? तो जमा क्यों नहीं हो रहा है? हाँ बन जाएगा, हाँ बन जाएगा।
न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब जगह मान्य हो पाती सभी सदस्यों को ये बता देना चाहूंगा कि अंबिकापुर से जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसके बाद सभी ने गुलाब का फूल देना अनिवार्य समझा और दे भी रहे थे। उसी बीच जो है संयुक्त संचालक का जो है मृत्यु हो गया। इस वजह से उस मुहिम को वहीं पे ड्रॉप करना पड़ा ताकि उनका क्रियाक्रम कम से कम निपट जाए। इतनी तो संवेदना हमारे परिवार के अंदर है। और उसके बाद मुहिम जो शुरुआत हुई थी वो लगातार अनवरत जारी रहेगा। इस बात का जो है पूरा परिवार संज्ञान लेता है। तो वो जब तक गुलाब से उबेंगे नहीं तब तक उनको गुलाब का फूल दिया जाएगा। यस, ठीक है। धन्यवाद भैया का बात मान करके मैसेज को आगे भी बढ़ाऊंगा। 2 मिनट आओ चाचा।